अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असद अली बाजवा। बच्चे, आज हमने एफएससी पार्ट 2 का जो क्वेश्चन करना है, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आउट करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की क्या स्टेटमेंट है। फाइंड dy बाई डी एक्स फ्राम फर्स्ट प्रिंसिपल्स इफ़। कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अगर तो आपको स्टेटमेंट में ये कह दिया जाए कि आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय यूजिंग डेफिनेशन, तो दोनों ही एक ही मेथड्स हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है। अंडर रूट एक्स प्लस 2, क्या पहला पार्ट है? अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है बच्चे कि लेट कर लें कि y इक्वल है एक्स प्लस 2 कि जो भी वैल्यू गिवन होती है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो y के इक्वल है। तो हमने गिवन वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लिया, x प्लस 2 की पावर क्या आ गई 1/2 कि अंडर रूट की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी जो कि 1/2 होती है। अब उसके बाद देखिए बच्चे कि y में हम डेल्टा y को ऐड करेंगे और x में डेल्टा x को ऐड करेंगे। तो y क्या जो मेथड का पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में ही हम क्या करते हैं कि y में डेल्टा y को ऐड करते हैं और x में डेल्टा x को ऐड करते हैं। तो y प्लस क्या आ गया डेल्टा y इक्वल आ जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस 2 की पावर 1/2 कि जो पावर आ रही है वो होल की पावर बन जाएगी कि x में हम डेल्टा x को ऐड कर देते हैं और y में डेल्टा y को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास उसके बाद हमने बच्चे क्या करना है कि डेल्टा x वाली वैल्यूज़ को अलहदा कर लेना है और डेल्टा x के बगैर वाली वैल्यूज़ को अलहदा कर लें, सेपरेट कर लें। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल आ गया x प्लस 2 प्लस डेल्टा x होल की पावर क्या आ गई 1/2। अब उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स के ये y इधर प्लस क्या है, ये जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास x प्लस 2 प्लस डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस क्या आ गया y आ जाएगा। अब उसके बाद ये y हमने किसके इक्वल ऐड किया था x प्लस 2 की पावर 1/2 के, तो इस y की जगह पे हमने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इस वैल्यू को एक्सपेंड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। चूंकि अंडर रूट वाली वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू पावर में आ जाए कि जिसको हम ना तो स्केयर फार्मूला यूज करके एक्सपेंड कर सकें ना ही क्यूब का फार्मूला यूज करके एक्सपेंड करवा सकें, तो उस वैल्यू को, उस पावर को एक्सपेंड करवाने के लिए हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट देखें, x प्लस डेल्टा x की पावर n इक्वल होता है x की पावर n प्लस n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डेल्टा x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 2 डेल्टा x का स्केयर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 3 डेल्टा x का क्यूब प्लस 1 आगे ये ऑनवर्ड चलता जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि स्टूडेंट्स अगर इस फार्मूले का इस वैल्यू के साथ कंपैरिजन करवाया जाए तो x की जगह पे इस वैल्यू में क्या आ रहा है x प्लस 2 आ रहा है और डेल्टा x की जगह पे डेल्टा x ही आ रहा है और n की जगह पे 1/2 आ रहा है। ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है बाइनोमियल थ्योरम की। अगर इस फार्मूले को हम इस वैल्यू के मुताबिक एक्सपेंड करवाएं तो फार्मूले में जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे हम x प्लस 2 पुट करेंगे और जहां पे n आ रहा है n की जगह पे हम 1/2 पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास डेल्टा y इक्वल आ गया, x की पावर n था तो x प्लस 2 की पावर 1/2 आ गया प्लस n की जगह पे 1/2, x की जगह पे x प्लस 2 की पावर n चूंकि हमारे पास 1/2 के इक्वल है, यहाँ पे क्या आ गया 1/2 माइनस 1 डेल्टा x
प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस 2 डेल्टा x का स्केयर प्लस 1, और ये जो वैल्यू लास्ट पे माइनस हो रही थी ये वैल्यू वैसे ही माइनस हम करके लिख देंगे। अब बच्चे ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, तो बाकी हमारे पास वैल्यू बच जाएगी डेल्टा वाई इक्वल आएगा 1/2 x प्लस 2 की पावर। अब 1/2 में से -1 करें, 1/2 में से -1 करें तो हमारे पास आता है ये -1/2, साथ में क्या आ गया डेल्टा x प्लस 1/2, यहाँ पे भी 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आ गया डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x प्लस 2 की पावर 1/2 -2 करेंगे तो ये आएगा -3/2, और साथ में क्या आ गया डेल्टा x का स्केयर प्लस क्या आ जाएगा सो ऑन। अब उसके बाद बच्चे देखें कि डेल्टा x इसमें वैल्यू में भी आ रहा है, इसमें भी डेल्टा x आ रहा है, डेल्टा x का स्केयर, इससे जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसमें डेल्टा x का क्यूब आएगा, फिर डेल्टा x की पावर 4, फिर डेल्टा x की पावर 5 और सो ऑन आगे चलता जाएगा। तो अगर तो हम देखें तो सारी वैल्यूज में से डेल्टा x जो है वो कॉमन आ सकता है। हमने डेल्टा x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया 1/2, और ये x प्लस 2 की पावर -1/2 जब डिवाइड होगी तो पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, जब पावर प्लस में चेंज हो जाएगी तो उसको हम अंडर की फॉर्म में लिख देंगे। प्लस आगे वाली वैल्यू वैसे आ गई, और डेल्टा x स्केयर था तो यहाँ पे एक डेल्टा x रह गया, चूंकि एक डेल्टा x हमने कॉमन निकाल लिया। अब उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या होगा कि मेथड का जो तीसरा स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में हम डेल्टा x के साथ दोनों साइड पे डिवाइड करवा देते हैं। तो हमने डेल्टा x के साथ डेल्टा y को भी डिवाइड करवाया, इस साइड पे ये वाली वैल्यू लिखी ऊपर हमने सारी, और इसको भी डेल्टा x के साथ डिवाइड करवा दिया। अब ये डेल्टा x और ये डेल्टा x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और लास्ट वाला हमारे पास स्टेप क्या होता है इस मेथड का कि हम लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 दोनों साइड पे पुट कर देते हैं। तो हमने लिमिट ले ली, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और साथ में ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड तो चेंज हो जाएगी dy/dx में, और राइट हैंड साइड पे जहाँ पे डेल्टा x है उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो यही ऐसी वैल्यू है जिसके साथ डेल्टा x नहीं आ रहा, इससे आगे वाली सारी वैल्यूज के साथ डेल्टा x आएगा, और डेल्टा x की जगह पे 0 पुट करने की वजह से सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी 0 हो जाएंगी, सिर्फ यही वैल्यू बचेगी। तो यहाँ से dy/dx किसके इक्वल आ गया 1/2 √x प्लस 2, ये इसका आंसर आएगा। तो अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है वो आपने खुद ही अटेम्प्ट करना है। हमारे पास सेकंड पार्ट की क्या स्टेटमेंट है 1/√x प्लस a। तो अगर तो इस जो हमारे पास ये पार्ट है इसको पहला जो स्टेप है y इक्वल लेट जब करेंगे तो y इक्वल आएगा x प्लस a की पावर -1/2, चूँकि x प्लस a की पावर नीचे प्लस का 1/2 होगी, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इससे आगे जो मेथड है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसके मेथड्स को इसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लियर हो गया है, लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं से समझ नहीं आई, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।